तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट बात करते हैं कि ग्राफ अब देखिए कैसे बनाते हैं। मेन चीज़ इसमें है ही ग्राफ है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाऊंगा। हम सबसे पहले ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, यानी -2 को ढूंढेंगे हम एक्स एक्सिस के ऊपर, और फिर वाई एक्सिस के ऊपर +8 को ढूंढेंगे, +8 को। ठीक है, तो फिर देखेंगे वो पॉइंट आपस में कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे दोनों आके मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो दो लाइन्स हम खींच लेंगे वहाँ से ग्राफ पे। तो ग्राफ पेपर अगर यूज़ करोगे तो उसमें तो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो लाइंस बनी होती हैं, लेकिन अगर हम वाइट शीट के ऊपर यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर लाइन लगाएंगे। लेकिन बच्चों आप याद रहे आप सबको कि सभी के सभी बच्चे ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे हर हाल में। और जब आपका पेपर होगा ये मतलब क्लास टेस्ट होगा, या आपकी ये जो डेट शीट भी आ चुकी है, जब भी मैथ्स का आपका पेपर होगा अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आपको आ जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करोगे, याद रहे कि वहाँ पे ग्राफ पेपर का यूज़ करोगे। किसी ने अगर शीट के ऊपर बनाया होगा तो कोई मार्क्स उसे नहीं मिलेगा। तो ग्राफ पेपर इसलिए आप पहले से खरीद के रख लो, पेपर से पहले पहले। ठीक है, ये सभी बात ध्यान में रखें। तो चलिए हम इस पार्ट नंबर ए को देखते हैं। जैसे -2 और 8 ढूंढना है। अब -2 किसका होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे, और 8 भी किस पे होना चाहिए, वाई एक्सिस पे। तो चलिए हम सीधा ग्राफ पे चलते हैं। तो ये आ गया हमारे सामने ग्राफ। तो ग्राफ को देखिए, एक्स एक्सिस हमारे पास ये आ गई, ये आ गई हमारे पास कौन सी, एक्स एक्सिस। तो इस पे हम ढूंढेंगे -2 को। तो सिंपल सी बात है कि हमें -2 मिल जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास कौन सा, -2। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आप सबको देखने में कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, -2 आ गए यहाँ पे। और नेक्स्ट हमने वाई एक्सिस पे ढूंढना है 8 को, +8 को। नीचे तो हमारे पास ये होंगे कौन से, -8। तो इसलिए हम क्या करेंगे, +8 ढूंढेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा +8। ठीक है, तो ये आ गया हमारा +8। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इन दोनों का अब हम इनके ये तो नंबर तो हमने ढूंढ लिए, एक का -2 है, एक का 8। लेकिन ये दोनों आपस में मिलते कहाँ पे, मीट कहाँ पे होते हैं। तो ये चीज़ हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है। तो देखिए अब ये जो 2 है, अब याद रहे ये -2 है। इस -2 से ये एक लाइन जो है ये खड़ी जा रही है ग्राफ के अंदर, ये वाली। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखो, यहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ। फिर -8 है आ गया ये वाला, और सॉरी +8 ये वाला, और 8 से एक लाइन आगे आ रही है। ये दोनों लाइन आपस में आके इस पॉइंट पे मिलेंगी। तो यहाँ इस पॉइंट का मैं नाम क्या दूंगा, इस पॉइंट का नाम दूंगा मैं पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए। तो अब जब हमने इसको पॉइंट नंबर ए दे दिया नाम, तो पॉइंट जब ए दे दिया तो ए पॉइंट क्या है, -2, 8। पहले एक्स एक्सिस का लिखना है -2, फिर 8 लिखना है किसका, वाई एक्सिस का। तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 एब्सिसा, और 8 आ गया हमारे पास ऑर्डिनेट। इस तरीके से जो हमने ये ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करना। याद रहे मैं आपको दोबारा बता दूँ, -2 से ये लाइन जा रही है इस तरीके से, ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है, और 8 से आ रही है इस तरीके से। यहाँ पे आकर आप आपस में आके मीट करेंगी। ये जो पॉइंट होगा ये होगा -2 फिर (8). तो ये हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम जल्दी से बात करते हैं किसकी, बी की, यानी -1 और 7 की। तो चलिए एक्स एक्सिस पे -1, एक्स एक्सिस पे -1 हमें मिल गया, बी एक्सिस पे हमें 7 भी मिल गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब -1 से एक देखेंगे लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये देखिए जहाँ पे मैं रेड लाइन लगा रहा हूँ ये एरो, तो ये वाली लाइन जा रही है, और फिर 7 से एक लाइन इधर आ रही है। ये आके यहाँ पे आपस में दोनों मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे, जिस पॉइंट का हम नाम देंगे, ये आ गया हमारे पास ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया, बी, और यहाँ पे लिखा ब्रैकेट के अंदर -1, -7। -1 आ गया एक्स एक्सिस का, और 7 आ गया हमारे पास वाई एक्सिस का। तो इस तरीके से हम इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जैसे हमारे पास आ गया सी 0 और -1.25। तो एक्स एक्सिस का 0, एक्स एक्सिस का 0 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस का 0 यहाँ पे, वाई एक्सिस का भी 0 यहाँ पे, और -1.25। देखिए -1.25 ये अगर 1 है ये वाला, तो 1 के साथ में नीचे होगा -1.25। तो इसलिए हम 1 के थोड़ा सारा नीचे, एग्जैक्ट 1 के ऊपर नहीं बल्कि 1 के थोड़ा सारा नीचे यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे, और उसका नाम देंगे 0, -1.25, क्योंकि ये -1 वाला है तो -1 के साथ में नीचे -1.25 होगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या देना हमने, पॉइंट नंबर सी, सॉरी पॉइंट नंबर सी, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देना है कि 0, -125। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा डी पार्ट, सॉरी डी पॉइंट, 1 एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का 3। तो चलिए एक्स एक्सिस का 1, एक्स एक्सिस का 1 हमें तो मिल गया, वाई एक्सिस का 3 हमें ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को देखिए कि 1 से एक ऐसी लाइन जो ऊपर की तरफ जाती हो ये चली गई, और फिर 3 से एक इधर की तरफ आती हुई आ गई। तो यहाँ पे आपस में दोनों आके मीट करेंगी। जब मीट करेंगी तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, वहाँ पे हम एक गोल किस्म का पेंसिल के साथ आपने वहाँ पे एक पॉइंट लगा देना, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे आपने क्या स्टूडेंट लिखना है,
डी देखिए और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1,3। इस तरीके से हम डी पॉइंट को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ई की, तो ई में क्या है, पॉइंट ई में एक्स एक्सिस का 3, वाई एक्सिस का -1। एक्स एक्सिस का 3, अब हमने ग्राफ के ऊपर ढूंढना है एक्स एक्सिस का 3 वही कहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस का 3 तो हमें मिल गया, सिंपल सी बात है। और फिर वाई एक्सिस का यहाँ पे हमने क्या ढूंढना है, -1, तो ये देखिए -1 किसका आ गया, वाई एक्सिस का। जब ये दोनों आ गए तो वाई एक्स -1 से एक लाइन इस तरफ आगे आनी चाहिए और 3 से यहाँ पे एक नीचे आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपस में आके ये मीट करेंगे कहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर। ये देखिए यहाँ से एक लाइन इधर आ रही है, 3 से नीचे आ रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आके मीट करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे ई और यहाँ पे लिख देंगे 3,-1। ठीक है, इस तरीके से हम जो है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिए होते हैं तो उनको हम कोऑर्डिनेट बना के, तो इस तरीके से हम उन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम एक प्लेन के अंदर, एक कार्टेशियन प्लेन के सिस्टम के अंदर हम इनको एक ग्राफ के अंदर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमें ग्राफ की रीडिंग भी अच्छे से आ जाएगी। तो हमें कैसे ग्राफ को रीड करना है या उसमें कैसे हमने पॉइंट को ड्रा करना है मैंने आपको पहले भी ब्रीफली से बताया है। पहली चीज़ हमारे पास होती है एक्स एक्सिस की और दूसरी होती है वाई एक्सिस की, और उसके बाद उन दोनों को हम देखते हैं कहाँ पे वो मीट हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक पॉइंट हम लगा देते हैं, एक बात। और दूसरी बात, जो एक्स एक्सिस का पहला पॉइंट होता है उसे हम एब्सिसा कहते हैं और दूसरा का जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 आज का जो है वो कंप्लीट होता है और इसके साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट हो जाती है आज हमारी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हमारी कंप्लीट हो जाती है क्लास 9th की। तो नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट यूनिट पे। तो स्टूडेंट अगर इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप लिंक ओपन होने के बाद आप मुझे या क्यूरी सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में आप मुझे अच्छे से पूछ सकते हो। तो मैं आपको वहाँ पे पूरा कोशिश करूँगा कि आपको आपका रिस्पॉन्स दिया जाए। लेकिन स्टूडेंट्स आपको जो ये बात याद रखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये आपको हर हाल में ना, ये आपको ग्राफ पेपर के ऊपर ही इसको रिप्रेजेंट करना है। ये ना हो कि वाइट शीट के ऊपर आप बनाना शुरू हो जाओ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।